नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मॉक टेस्ट नंबर 93 लगाएंगे। आज हम प्रत्येक मॉक में हम 10 क्वेश्चन लगाते हैं। अब से पहले 920 यानी कि 92 मॉक लगा चुके हैं। 92 मॉक में हम 920 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। 1000% हम 100 मॉक में बना रहे हैं। आज हमारा 93 यानी कि 93 मॉक है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला में दिया गया कि 200 से 600 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं है जो 4, 5, 6 से पूर्णतः व्यक्त होती है। सवाल बड़ा सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है कि 4, 5 और 6 का हमें लेना है क्या जी, एलसीएम। 4, 5, 6 का एलसीएम हमारे पास 4, 5 का 20 और 6 का हमारे पास हो जाएगा एलसीएम 60। अब 200 और 600 के बीच हमें बतानी है। 200 और 600 के बीच, 200 और 600 के बीच बतानी है। तो हम 200 और 600 को काउंट नहीं करेंगे जब 60 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 60 से भाग करते हैं तो उनके बीच में आएगी पहली संख्या 240, उसके बाद 300। जब 60 से भाग कर रहे हैं, पढ़ा लगा रहे 60 का, फिर 360 आएगा, फिर 420 आएगा, फिर आएगा 480, फिर आएगा जी आपका 540। और 60 हम लेने के, 600 हम लेने के, क्योंकि 600 इनके मध्य में बतानी, तो मध्य में बतानी। तो फिर हम 200 और 600 को अगर भले ही कटते भी हो 60 से, पर लेकिन इन दोनों को नहीं लेंगे। तो संख्या हमारे पास कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 मेरे लिए आंसर कौन से ऑप्शन में है जी, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 दे गया। यदि अंश और हर में 8 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न 3/4 प्राप्त होते हैं। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि हर अधिक है, यानी कि सवाल में क्या कहा कि अंश से 11 अधिक हमारा क्या है जी, हर है। 11 अधिक कौन है जी, हर है। तो ऑप्शन चेक करेंगे। पहली 35 और 36 में, यहाँ पे 35 और 26 में तो यानी कि हर छोटा नहीं होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए। तो पहली ऑप्शन हमारी कैंसिल। दूसरी में अंश और हर में अंतर 1 का, तो ऑप्शन बी भी हमारी राइट नहीं होगी। अगर हम ऑप्शन सी में देखें तो उनका अंतर 11 भी है, यानी कि अंश बड़ा है 11 से। और दूसरी चौथी ऑप्शन जो हमारी है उसमें अंश बड़ा तो है, पर लेकिन वहाँ पे उसका मान जो बड़ा है वो केवल कितना है जी, 9। तो ऑप्शन हमारी हो जाएगी सी राइट। तो सी से हमारा ऑप्शन बन जाएगा। अगर हम और भी सवाल की डिटेल देखें, अगर 25/36 है तो उसमें अगर हम 8 प्लस कर ले दोनों साइड में, ऊपर और नीचे, अंश तथा हर में, तो हमें क्या मिलेगा जी, यहाँ पे मिलेगा अंश का मान हो जाएगा बढ़ के 33 और इसका हो जाएगा जी 44। तो 11 से जब डिवाइड करेंगे अंश हर को तो हमारा मान आएगा 3/4, और 3/4 ही हो जाता है उनका मान अगर हम जोड़ देते हैं कितना जी, 8। किसी धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर उस संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा क्रम, व्युत्क्रम का क्या गुना जी, 21 गुना प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात की। देखो व्युत्क्रम अगर हमें कोई कहे एक्स कोई संख्या है, अगर उसका व्युत्क्रम कहे तो व्युत्क्रम हो जाएगा इसका 1/x। तो देखो जो ऑप्शन से हम लगाते हैं तो ऑप्शन 4 में से 4 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचने का, यानी कि पहले ऑप्शन नहीं होगी। अगर 5 में से 4 घटाए तो क्या प्राप्त होता है जी, 1। अगर हम 5 का व्युत्क्रम देखें 1/5 होगा और उसमें गुना करें 21 की, क्या 21 की गुना करके मान वही आएगा जो 4 घटाने पर आता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 5 और 4 का अंतर 1 होगा। 1/5 का 21 गुना जो बनेगा वो बनेगा कितना जी, 4.2। तो यानी कि 1 और 4.2 बराबर नहीं है। अगर 6 में से 4 घटा ये तो प्राप्त होता है मान कितना, 2। क्या 6 के व्युत्क्रम में गुना कर दे 21 की फिर भी 2 मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलने का। कि 36 18 यानी कि 3.5 मिलेगा। तो ऑप्शन मेरी सी भी नहीं होने की। ऑप्शन डी मेरी ऑटोमेटिकली, जब ए बी सी में नहीं तो 7 हो जाएगा। देखिए 7 में से 4 घटाएंगे 3 मिलेगा। अगर इसका व्युत्क्रम करें 7 का तो 1/7, 1/7 व्युत्क्रम में अगर गुना करें 21 की तो हमारे पास वही मान प्राप्त होगा जो 4 घटाने पर प्राप्त हुआ था, यानी कि 3। तो इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, भाग विधि से दो संख्याओं का महत्तम ज्ञात करने में अंतिम भाजक, अंतिम भाजक यानी का मतलब HCF, हमारा अंतिम भाजक जो होता है भाग विधि में वो होता है हमारा क्या, HCF। तो इस सवाल में दिया है मुझे भाजक दे रखे लगातार क्या, पहला भागफल दे रखा 2, दूसरा 3
और दूसरा सॉरी 4, तीसरा 3। तो संख्याएं क्या है, तो एक तो तरीका बेसिक तरीका से बना लेंगे भाई हम, या फिर आप क्या करो ऑप्शन चेक करो किस ऑप्शन का अंतिम भाजक यानी कि HCF 41। अभी 41 से कौन कौन सी ऑप्शन कट रही, देखो अगर हम देखें 41 से ये भी पूरी कट जाएगी 10 गुना, 9 से ये कट जाएगी तो यानी कि दोनों कट गई। चलो और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 400 700 नहीं कटेगी। 41 से अगर देखा 720, 720 41 से देखते हैं काट के डिवाइड होता है कि नहीं होता। 41 से कम 41 बच गया आपके पास 1 3 31। 41 से 31 नहीं जाएगा, देखो 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 नहीं कटेगा तो यानी कि ऑप्शन सी भी राइट नहीं होगा हमारा। अगर यहाँ पे देखें 41 से काट कर तो 41 का डबल आपका हो जाएगा 820 और ये भी कट जाएगा। यानी कि अब दो ऑप्शन ऐसी है जो 41 से कटती है, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई इसमें ऑप्शन ए लगाए कि बी लगाए। तो हम इसका ऑप्शन डी का 369 लेके HCF निकालेंगे 820 का। साथ में देखो इसका डबल करते हैं, 9 दूनी 18, 4 दूनी 12, 1 13, हासिल लगे 1, 3 दूनी 6, 1 7, 2 और यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा हमारा कुछ नहीं 82। 82 का आगे रखेंगे 369 तो हमारे पास चौके चल जाएगी। 4 दूनी 8 बच गया आपके पास, हासिल के लिए कुछ नहीं। 8 चौक 32, 32 यहाँ पे रखेंगे तो घटाएंगे कितना बचेगा 1 और 4 जो कोई 41 का आगे हमारे पास क्या आ जाएगा 82। तो 82 पूरा कट गया हमारे पास। अब देखें यहाँ पे हमारा भागफल कितना चला था 1, यहाँ पे हमारा भागफल चला था कितना जी 4 और यहाँ पे भागफल चला था हमारा जी 2। तो क्या 1 4 और 2 भागफल है उसका, नहीं जी उसका भागफल 2 4 3 है, तो यानी कि ऑप्शन हमारी डी कट जाएगी। तो आंसर हमारा किस ऑप्शन में रह जाएगा, ऑप्शन ए में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, ऑप्शन से जल्दी बना लेते हैं हम। 3 व्यक्ति एक वर्ताकार मैदान के चारों ओर एक बिंदु से एक ही साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। तो एक चक्कर पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति 15 से 1/6 यानी कि 15 छिक्का 90, 90/6 सेकंड, 90/91 यानी कि 91/6 सेकंड का समय लेता है। दूसरा 16 चौका 64, 64 एक 65/4 सेकंड का समय लेता है। तीसरे वाला लेता है 18 तिया 54, 54 और 2 56, 56/3 सेकंड का समय लेता है। अब इसने सवाल में कहा कि पुराने एक बिंदु पर कब मिलेंगे। वर्ताकार मार्ग संबंधी प्रश्नों में HCF एलसीएम जब हम निकालते हैं उनमें सवाल में सदैव हम क्या निकालते हैं जी, वर्ताकार मार्ग संबंधी प्रश्नों में हमें निकालते हैं जी क्या, एलसीएम। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है किसका, भिन्नों का। और भिन्नों का एलसीएम निकालने की विधि क्या होती है जी, अंश का तो निकालते हैं हम क्या एलसीएम और हर का निकालते हैं हम क्या HCF। तो भिन्नों में अगर हमें एलसीएम निकालना है, जो भिन्न होती है भिन्न में अगर एलसीएम निकालना, अंश का तो निकाल लेंगे हम क्या एलसीएम जो दिया है वो निकालेंगे, हर का वो निकाल लेंगे उसका अपोजिट यानी कि एलसीएम का अपोजिट HCF। अब देखो 4 6 और 3 का HCF तो हो जाएगा हमारे पास क्या, क्योंकि 3 और 4 लगातार संख्या का HCF होता है 1। अब ये तो कन्फर्म है कि बटे 1 में का मतलब यानी कि अब पूरी संख्या आएगी, तो पहली ऑप्शन तो यानी कि हमारी नहीं होगी कि बटे कुछ सही में हमें आंसर दिया है। अब 91 और 65 और 56 का हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे जी, 91 65 और 56 ले लेंगे सिंपल तरीके से। जब हम लेते हैं तो देखें यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से जो संख्या कटते हैं उसको काटते जाते हैं जब तक वो 2 से कट रही है। तो यहाँ पे 28 का 10 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 का 10 7 हो जाएगा। अब 7 से ना करके पहले 5 से डिवाइड करेंगे कि 13 पंजे हमारा 65 हो जाएगा। अब 7 से काटेंगे 13 7 91 और 7 एकम 7। अब हम ले लेंगे लास्ट में 13, लास्ट में 13 ले लेंगे तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या बनी 2 2 2 5 7 और 13। अब इन सब की गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंजे 40 40 का 7 में गुना करेंगे 280 और 280 में गुना करेंगे किसकी जी 13 की। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्या 0। 13 7 91 13 104 80 लग गए 10, 13 का डबल 26 26 और 10 हो जाएगा जी 36। तो यानी टोटल जो
टाइम लगेगा उन्हें पुनः मिलने का वो मिलेगा जी 3640 सेकंड लगेगा। 3640 में लिए ऑप्शन दे रखी ऑप्शन डी में, तो डी राइट आंसर हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति अपनी धनराशि को अपनी पत्नी और 2 पुत्रों में विभाजित करता है। पत्नी को कुल धन का 2/3, प्रत्येक पुत्र को शेष धन का आधा यानी कि 1/2 मिलता है। प्रत्येक पुत्र का भाग 40,000 रुपये, तो कुल धन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 2/3 2/3 दे रहा है, यानी कि हम मानते हैं कि टोटल उसके पास जो मनी है वो 300 यूनिट में है। 300 यूनिट का 2/3 तो देगा वो अपनी वाइफ को, यानी कि 2/3 300 का हो जाएगा। 300 का 2/3 निकाल लगे तो ये हो जाएगा जी आपका 200। ये हो जाएगा जी हमारा 200। 200 रुपये अगर वो अपनी वाइफ को दे रहा है, 300 यूनिट में 200 यूनिट अपनी वाइफ को दे रहा है, तो कितने यूनिट बची जी अब उसके पास? 200 घटाएंगे 100 300 में से, तो हमारे पास अभी यूनिट बची है जी 100। अब इन 100 यूनिट को बराबर बराबर बांटेगा अपने किस में? 2 सन में। 2 सन में बराबर बांटेगा, तो प्रत्येक सन को क्या यूनिट देगा? 100 का आधा। 100 का आधा यानी कि क्या यूनिट देगा प्रत्येक को? 50। तो यानी कि हम कह सकते हैं प्रत्येक पुत्र का जो यूनिट होगा वो 50-50 यूनिट होगी। अब 50 यूनिट का मान इसने सवाल में दिया हमें कितना जी? 50 यूनिट का मान दिया है जी उसने कितना? 40। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 50 से जब डिवाइड करेंगे 0.08, यानी कि हमारे पास 1 यूनिट का मान आ जाएगा जी 80। अब मुझे निकालना है कुल धन। कुल धन के लिए कितनी यूनिट मानी जी मैंने स्टार्टिंग में? 300। 300 टोटल यूनिट है, तो 300 यूनिट में मेरा कितना धना होगा? 300 गुना करेंगे 80 में, तो 3 जीरो पीछे रखो और जी 8 दिया 24, यानी कि हमारे पास टोटल जो धन आएगा वो आएगा 80 और 3 जीरो 0.8 300 मैंने लिया था, कहाँ पे गलती? 50 यूनिट का मान मेरे पास होगा 40,000। यहाँ पे हाँ 40,000, 1 जीरो बढ़ाने भूल गया, तो ये हो जाएगा जी 2,40,000। 2,40,000 कौन से ऑप्शन में है जी? ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है मुझे कि 2 संख्या का योग कितना है जी? 37 है। उनका गुणनफल कितना है जी? 330 है। तो सवाल का अंतर बताना। देखो जी सवाल का निकालने का 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हम एल्जेब्रिक यानी कि फॉर्मूला लगाए भाई x - y का होल स्क्वायर बराबर जो होता है दोनों संख्या के योग का होल स्क्वायर और जी माइनस का 4xy, क्या तो इस फॉर्मूले से बना दूं, यहाँ से बन जाएगा x की वैल्यू। या फिर मैं ऑप्शन से भी ट्राई कर सकता हूँ, बस 2 संख्या का योग, किन का योग? जिनका योग 37 है उनका गुणनफल कितना आना चाहिए जी? ऐसे टुकड़े करूँ जिनका गुणनफल कितना है आपका? 330 है। अब 330 का मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसी कौन संख्या लो जो 330 बन सके? अब 37 में अगर मैं 7 जोड़ता हूँ 44 7 अंतर लेता हूँ 44, 37 और 7 का जोड़ योग प्लस अंतर का आधा करे पीछे हमारे पास बड़ी संख्या आ जाएगी यानी कि 22। अगर 37 में एक संख्या में 22 लेता हूँ, अगर दूसरी संख्या फिर मेरी कितनी हो जाएगी जी? 37 में से 7 घटाता हूँ, 7 घटाता हूँ 30 बचता है, 30 का आधा करूँगा 15। क्या 15 और 22 का गुणनफल आ जाएगा 330? देखो जी मैंने कैसे बना सवाल। देखो मैंने ऑप्शन से लिया 37 तो उनका योग है, अंतर मैंने ऑप्शन से लिया 7, 7 का और 37 का जोड़ 22। अगर अंतर और योग का जोड़ करके आधा कर दे तो बड़ी संख्या। अगर अंतर और योग में योग और अंतर में अंतर कर ले और उनका आधा कर दे तो हमारे पास आ जाती है छोटी संख्या। छोटी संख्या मेरे पास आ जाएगी 15। 15 और 22 का जोड़ 37 होगा और इन दोनों की गुणनफल जो होगा वो होगा जी 330। तो उनका अंतर मेरे पास क्या आ जाएगा? संख्या होगा जिनका योग 37 है गुणा 330 है जी 7। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक वर्ष चीनी का भाव कितना बढ़ता है जी? शुगर का भाव तो बढ़ता है 60 पैसे, और जी दही का जो रेट है आपका वो बढ़ता है जी 20 पैसे प्रति किलोग्राम। यदि 1993 में चीनी और दही का जो रेट है यानी कि शुगर और आपका दही का जो रेट है वो आपका है जी, शुगर तो है जी क्रमशः 10 रुपये 40 पैसे और दही का है जी रेट 12 रुपये 60 पैसे। शुगर का रेट तो बढ़ रहा है जी प्रति वर्ष कितना जी? 60 पैसे।
60 पैसे। और दही का प्रतिवर्ष बढ़ रहा रेट कितना जी, आपका 20 पैसे प्रति किलोग्राम। अब ये कह रहा है किस वर्ष चीनी का भाव दही से अधिक होगा। अगर चीनी का भाव और आज देखें 93 में कितना अंतर है जी, यानी कि 10 रुपये 40 पैसे और 12 रुपये 60 पैसे में कितने का अंतर है जी। अगर इनमें अंतर लेंगे तो हम अंतर में कह सकते हैं जी 2 रुपये 20 पैसे का अंतर है जी 1993 दही और चीनी के, यानी कि दही का रेट 2 रुपये 20 पैसे अधिक है 1993। प्रतिवर्ष चीनी का भाव 60 पैसे बढ़ रहा, दही का 20, तो प्रतिवर्ष कितना अधिक भाव बढ़ रहा है जी हमारा शुगर का। शुगर प्रतिवर्ष बढ़ रही दही के कंपैरिजन में कितने पैसे जी, 40 पैसे प्रति ईयर बढ़ रहे। अब ये 40 पैसे बढ़ते जा रहे, अब कवर करना कितना जी, 2 रुपये आपका 20 पैसे। तो 2 रुपये 20 पैसे को अगर मैं 40 से भाग कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा जी। देखिए जब मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 5 चौक 20 बच गए, 2 लगा पॉइंट, आपके पास 5 चौक 20, यानी कि इसे आगे निकलने के लिए किसको, चीनी को शुगर से कितने साल लग जाएंगे, लगभग 5.5। 5.5 का मतलब ये होगा कि 93 5.5 जोड़ोगे तो हम कह सकते 93 5 कितना हो जाएगा 98। तो 98 तो आगे नहीं निकलेगा, पीछे रह जाएगा। तो 98 तो जो अगला वर्ष होगा 1999, उसमें चीनी के भाव किससे आगे निकल जाएंगे जी, दही से। तो 1999 के लिए मेरे पास ऑप्शन कौन सी है जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यदि 160 का 35%, चलो जी 160 का 35% निकालते हैं। उसके बाद कह रहा जी प्लस कर लो फिर क्या आप 80 का 60%, 80 का 60%, 80 का 60%, चलो जी 80 का 60% निकाल लिया, बराबर 312 का वाट परसेंट, 312 का x%। तो x की वैल्यू मुझे बतानी, तो देखो पहले से सोल्व कर लेते हो। 0 से 0, 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 8 गुना 7 का मतलब हो जाएगा 8 सती 56। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 80 का 60%, यानी कि 8 छंग 48, 48 और 56 का जोड़ हो जाएगा 8 6 14 हासिल 1, 5 4 9 9 और 1 10, यानी कि 104 बराबर किसके, 312 का x%। परसेंट हटाने के लिए बटे क्या लगाएंगे जी हम, 100। 100 की गुना करेंगे 104 में, तो ये हो जाएगा 104 गुना 100 और बटे 312। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास किसकी जी, x की। 104 312 काटेगा जी कितनी बार, 3 बार, और 100 बटे 3 का मतलब हो जाएगा जी x का परसेंट। 100 बटे 3 का मतलब 33 से ही 1/3% हो जाएगा जी x की वैल्यू। 33 से 1/3 कौन सी ऑप्शन में है जी, मेरी ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी संख्या का 35% बराबर 175, तब 175 का कितना परसेंट संख्या के बराबर होगा। तो संख्या मैंने मानी n है, वह मेरी संख्या n का 35% किसके जी, 175 के, 175 के। और जी आपका बताना तो उस संख्या यानी कि n का कितना परसेंट बराबर होगा 75 का कितना परसेंट, 75 कितना प्रतिशत संख्या के बराबर है, यानी कि 175 का कितना परसेंट, 175 का कितना परसेंट, 175 का कितना परसेंट बराबर वह संख्या है। तो पहले मुझे n का मान निकालना, तो यानी कि n का 35% निकाल लगे, तो यहाँ पे गुना करेंगे 100 की और भाग करेंगे 175 गुना 100 को 35 से, 35 पंजे 175, 5 की गुना करेंगे 100 में, तो n का मान आ जाएगा जी 500। तो जहाँ n का मान हम 500 रखोगे, 500 किसके बराबर, 500 175 कितना परसेंट है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 175 का x% बराबर 500। x का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बटे 100
25 से कट के 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 4 गुना करेगा 500 में और भाग करेगा कौन जी 7। तो ये हो जाएगा मेरे पास 500 का 4 गुना 2000, 2000 को भाग करूँगा मैं 7 से तो मुझे 175 का कितना परसेंट संख्या वो मान पता लग जाएगा। 7 दूनी 14, बच गए 6 को 60, 7 अठी 56, बच गए 4 हो गए 40, 5 सते 35, बच गए 5। तो ये 285 सही 5/7% मेरा हो जाएगा संख्या किसकी 175 के। तो 285 मेरे ऑप्शन में नहीं है तो मैं इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।